हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे आपका नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के सारे प्रोग्राम, सारे कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और इनके वाइस वर्सा सारे प्रोग्राम बना के दिखा दिए हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको बाइनरी के जो आपका एडिशन के प्रोग्राम्स हैं, बाइनरी के सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ऑक्टल का आपका एडिशन, ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग आपका सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट, एट्थ कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हेक्साडेसिमल के प्रोग्राम भी दिखा देते हैं। फिर मैंने आपसे एक छोटी चीज़ कही थी कि अगर आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मैसेज में लिखा था कि सर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम बना कर दिखा दीजिए। तो देखिए, मैं इस प्रोग्राम में आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या हैं, फिर इसका आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ। पहले देखिए, इसका प्रोग्राम एक नंबर बेस पर करके दिखाऊंगा, तो आपको बताऊंगा इसकी लिमिटेशंस क्या है आपकी नंबर बेस पर अगर हम करते हैं तो। पर अगर हम इसी प्रोग्राम को, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को, अगर मैं आपको स्ट्रिंग में करके दिखाऊँ, स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ दिखाऊंगा, तो जो वो लिमिटेशन थी आपकी नंबर के साथ, वो लिमिटेशन यहाँ पर आपकी दूर हो जाती है। तो देखिए, पहले रूल्स क्या है वो जानिए, फिर मैं इसका प्रोग्राम कैसे बना के दिखाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपका। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या आपका कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू बाइनरी नंबर एंड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम, मतलब उन दो बाइनरी नंबर के बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स मल्टीप्लाई 1010 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 101 से आपका, और आपको लास्ट में क्या है ना, रिजल्ट को शो करना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे आपका। देखिए सिंपल सा 1010 को 101 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन आपका जैसे हम नॉर्मल नंबर में करते हैं, डेसिमल में करते हैं, वही करना देखिए आपको। बट इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर ये सीखनी है। देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जब अगर यहाँ 1 आ रहा है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1010 वही नंबर आगे देखिए आपका। तो अगर 0 आ रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर सब 0 आ जाएंगे आपके। तो आपको क्या करना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके एक एक डिजिट को आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो डिजिट 1 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। लेकिन अब बात उठती है कि सिर्फ यही करना है क्या हमें, नहीं। देखिए आपका जब सेकेंड टाइम आपका ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक 0 देखिए आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा। आपको जो नहीं लिखा है, आप जो क्रॉस का सिंबल आ रहा है यहाँ पर देखिए आपका एक 0 और बढ़ जाएगा आपका। जब नेक्स्ट टाइम जब फिर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1010 तो आने 1010, और यहाँ पर आपके 2 0 और आ जाएंगे आपके। और एट द एंड आपको क्या करना है, आपको बाइनरी का एडिशन करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं आपको इसमें ऊपर आई बटन में, टॉप पे यहाँ पे देखिए आपको आई बटन में मैं आपको एक बाइनरी एडिशन का आप लिंक दे दूंगा आपको। आप उससे आप बाइनरी एडिशन पहले देख लीजिएगा, बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं आपका, फिर आपको यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एट द एंड मुझे करना बाइनरी एडिशन ही है। इसमें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन नाम की कुछ नहीं होगी आपकी। मैं क्या करूँ, देखिए आपका जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके एक एक डिजिट को एक्सेप्ट करूँगा। अगर वो डिजिट 1 आ रहा है तो जो आपका ये वैल्यू आ रही है उसको क्या करूँगा, आपके बाइनरी के साथ सम कर दूंगा, आपका बाइनरी एडिशन कर दूंगा। तो फर्स्ट टाइम इसके साथ 0 को आपका ऐड कर दूंगा, तो 0 ऐड करने से जो नंबर था वही नंबर रह जाएगा आपका। और फिर उसी नंबर में जो आपका बाइनरी 1 है उसी में आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे एक आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगर वो यहाँ 0 हुआ तब तो कुछ नहीं करूँगा, बट अगर यहाँ 1 हुआ उसको फिर दोबारा ऐड कर दूंगा आपका। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं बाइनरी एडिशन किस प्रकार से करता हूँ, और आपका रिजल्ट जो आएगा वो तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का आएगा, बट करूँगा बाइनरी का एडिशन आपका। देखिए मैं इसको प्रोग्रामिंग के रूप में करके दिखाता हूँ कैसे करता हूँ आपका। देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले देखिए मैं आपका यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ आपका। पहले मैं आपको नंबर के साथ दिखा रहा हूँ, उसको मीन्स न्यूमेरिक वेरिएबल लेके दिखा रहा हूँ। उसमें भी मैं आपका लॉन्ग वेरिएबल ले लूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा लिमिटेशन, थोड़ा आपकी लिमिट बढ़ जाएगी आपकी। तो देखिए जरा आप यहाँ पर लिखिए लॉन्ग, आपका जो आंसर लॉन्ग में रिटर्न हो जाएगा आपका लॉन्ग बाइनरी ऐड, यहाँ पर भी लॉन्ग लीजिए, लॉन्ग आपका बाइनरी वन कॉमा लॉन्ग बाइनरी 2। मैं दो लॉन्ग वैल्यू, दो आपका बाइनरी वैल्यू से दूंगा आपका, और ये क्या करेगा, उन दो बाइनरी का आपका एडिशन करके देगा आपका। ठीक है, अब ये मत समझेगा मैं बाइनरी एडिशन, मैं प्रोग्राम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का ही बना के दिखाऊंगा आपको। अभी आप देखते रहिएगा। एक देखिए इसमें इंटीजर बिट 1 जो एक एक बिट निकालेगा आपका एडिशन करने के लिए, कॉमा बिट 2, एक आपका वैल हो जाएगा और एक हो जाएगा कैरी आपका। जो कैरी आपका, आपको सबको मालूम है, अगर 1 + 1 0 होता तो 1 आपका कैरी चला जाता आपको, तो ये कैरी के लिए हो गया आपका। और एक निकालूंगा देखिए आपको पावर निकालने के लिए, कॉमा आई,
ताकि आप सब मालूम है कि जो बाइनरी होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाता है आपका। तो आप ऑन पेपर तो नीचे से ऊपर पढ़ लेते हैं, पर इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करें? कई लोग उसको एरे से भी करते हैं, मैंने एरे से भी करके दिखाया आपको। आप मेरे इंडिविजुअल प्रोग्राम देखिएगा, मैंने आपको एरे से भी करके दिखाया है, बट अभी आपको मैं फिलहाल इसको बिना एरे करके दिखा रहा हूँ। एक फ्लोट वेरिएबल लीजिए पी, ये पावर निकालने का काम करेगा आपका। अब देखिए शुरू में कैरी इक्वल टू आई इक्वल टू 0। अब सबसे पहले वाइल जब तक आपके बिट वन नहीं, बाइनरी 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या और बाइनरी 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और जब तक इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 वाली ग्रेटर देन 0 है तो ये लूप चलता रहेगा आपका। अंदर आ जाइए। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा आपका, बिट 1 इक्वल टू बाइनरी 1 mod 10, तो एक जो लास्ट का डिजिट वो निकल आएगा इसमें आपका। ऐसे बिट 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका बाइनरी 2 का mod 10। और देखिए इसको मैं क्या करूँगा, फिर आपको वैल में जोड़ दूंगा आपको। देखिए वैल इक्वल टू हो जाएगा आपका बिट 1 प्लस बिट 2 प्लस कैरी। अब देखिए अब इसके बाद से मुझे एक फ्रेश कैरी बनाना है, और फ्रेश आपका जो रिजल्ट है वो निकालना है आपका। तो कैरी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कैरी इक्वल टू वैल डिवाइड बाई 2। जो कोशेंट आएगा, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है, जो आपका कोशेंट आएगा वो कैरी हो जाएगा आपका। और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ना यूज़ करके वैल को यूज़ करता हूँ, वैल इक्वल टू वैल mod 10। mod 10 करने से क्या होगा आपका, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका वैल्यू हो जाएगी। आप सिंपल सोचिए कि चलेगा, अगर 1 + 1 आपका 2 आ रहा है, तो 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो कैरी हो जाएगा, और 2 को जब 2 से mod करूँगा तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका एक यहाँ पर एक बाइनरी नाम का वेरिएबल लीजिए, जिसमें मैं आपको बाइनरी कैलकुलेट करूँगा आपका। एक बाइनरी, एक काम करिए, इस बाइनरी की वैल्यू भी 0 कर दिए इनिशियली आपका, बाइनरी इक्वल टू 0। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं बाइनरी को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं लॉन्ग ले लेता हूँ आपका, लॉन्ग बाइनरी आपका, ठीक है आपका। तो आई थिंक इतना सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखूँगा आपका, इसके बाद बाइनरी प्लस इक्वल टू, अब जो भी वैल्यू आ रही है आपकी इनटू। अच्छा उससे पहले एक बार पावर निकाल लीजिए यहाँ पर, p इक्वल टू, देखिए मैंने आपको बताया हुआ है जब भी 10 की पावर निकालता है, 10 की पावर जब आपका इवन होता है, ये आपका हम 10 के पावर 2 सब जानते हैं 100 होता है, बट आप कभी करके देखिएगा 10 के पावर 2 ये 99 देता है। बट 10,2 मत कीजिएगा पावर में, अब 10,i कीजिएगा। मैं देखिए यहाँ पर एक पहले आपको math.h इंक्लूड कर लेता हूँ पर आपका। मैंने आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाया था कि इसमें क्या ड्रॉबैक है करके आपका। ये 64 बिट जो आपका आर्किटेक्चर में है आपका, देखिए मैंने math.h इंक्लूड कर लिया है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका मैथ पावर 10,i, तो अगर i की वैल्यू जब इवन होगी, जब 10 के पावर 2 है तो ये 99 देता है आपका। ये एक साइड ड्रॉबैक है छोटा सा आपका। और यहाँ पर इनटू टाइप कास्टिंग कर दीजिए INT की, और यहाँ p कर दीजिए आपका। यहाँ पर i को ++ करवा दीजिए ताकि आपका पावर बढ़ता रहेगा आपका। और देन यहाँ पर आपका बाइनरी 1 डिवाइड इक्वल 10 ताकि वो लास्ट का बिट हट जाए आपका, और बाइनरी 2 डिवाइड इक्वल 10 आपका। तो देखिए ये लूप चलता रहेगा जब तक दोनों में से किसी की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, ये लूप चलता रहेगा आपका। और ये निकाल दे, और लास्ट में एक छोटी कंडीशन आप चेक करनी पड़ेगी, इफ़ जो लास्ट कैरी जो आ रही है आपकी, लास्ट कैरी अब ग्रेटर देन अगर आपका 0 आ रहा है तो वो भी आपको वैल्यू चाहिए होगी आपको। तो यहाँ पर फिर आप ये पावर निकाल लीजिए, पहले सेम चीज़ यहाँ पर कर लीजिए ये आपका, और यहाँ पर वैल की जगह पर कैरी कर दीजिए, या फिर 1 कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, दोनों मतलब एक ही था आपका। यहाँ पर 1 कर दिए, कैरी लीजिए, बात एक ही आपका। और लास्ट में इसको रिटर्न करवा दिए, रिटर्न आपका बाइनरी। अब देखिए पहले मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा अभी आपको बाइनरी एडिशन दिखा रहा हूँ, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करूँगा वो दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर आप लीजिए लॉन्ग बाइनरी 1 कॉमा बाइनरी 2 कॉमा बाइनरी। यूजर से आप 2 बाइनरी इनपुट करवा लीजिए, सिस्टम CLS, ये आप सब जानते हैं। इसको क्लियर करने के लिए होता है 64 बिट में। और टॉप में इसके लिए भी एक stdlib इंक्लूड करवा लीजिए, हेडर फाइल, इसके लिए stdlib होती है, stdlib, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। स्क्रीन क्लियर हो जाने के बाद यूजर से कहिए printf एंटर फर्स्ट बाइनरी, एंटर फर्स्ट बाइनरी। अभी देखिए मैं आपको ये चीज़ नंबर के साथ दिखा रहा हूँ, फिर आगे चलकर यही चीज़ आपको मैं स्ट्रिंग में दिखाऊंगा, ताकि आपको यहाँ पर देखिए कुछ लिमिटेशन दिखाऊंगा कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। स्कैनफ यहाँ पर %LD कर दीजिए, LD।
अगर आप लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर भी लेंगे तो भी ड्रॉबैक है आपका। ड्रॉबैक तो एक इस नंबर में कहने की लिमिटेशन तो होती ही होती है आपकी। बाइनरी 1 एक ऐसे ही आप एक और यूजर से इनपुट ले लीजिए, एंटर सेकंड बाइनरी, ठीक है, और यहाँ पर बाइनरी 2 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाइनरी इक्वल टू बाइनरी ऐड, जो फंक्शन था आपका बाइनरी ऐड। अब यहाँ पर आप बाइनरी 1 और बाइनरी 2 को दोनों को पास करें, बाइनरी 1 कॉमा बाइनरी 2 दोनों को पास कर दीजिए। और देन आपका देखिए बाइनरी का जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करा रहा है। देखिए आपका प्रिंट एफ आपका बाइनरी एडिशन है, बाइनरी एडिशन एक, यहाँ परसेंटेज LD लगा दीजिए और यहाँ पर कॉमा बाइनरी, ठीक है। आपका ये हो गया आपका। चलिए इसको थोड़ा चला के देखते हैं, कुछ गलती आएंगी तो उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं ज़रा इसको, और फिर आपको दिखा दूँगा, चल जाते फिर आपको दिखा दूँ इसमें कहाँ लिमिटेशंस कहाँ पर है आपकी। देखिए मैं सिंपल से 2 बाइनरी ले रहा हूँ आपका। पहले देखिए 101 ये 5 की बाइनरी है, 101 ये भी 5 की बाइनरी है, तो इसका एडिशन होना चाहिए 1010 जो 10 की बाइनरी है। देखिए ज़रा क्या आ रहा है, नहीं देखिए आंसर गलत आ रहा है। देखिए आंसर 12 आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई देखिए आपकी, ठीक है। कहाँ गलती हुई देखते हैं ज़रा, ये 12 क्यों आया, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है। इसका मतलब जो आपका मैंने यहाँ पर देखिए आपका कैरी इक्वल टू वेल डिवाइड बाई 2 बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर देखिए गलती से मैंने 10 लिख दिया, गलती से देखिए आपका ये 2 था आपका, वेल मॉड 2 होना चाहिए, मॉड 10 कर दिया मैंने गलती से। चला के देखिए दोबारा, देखिए 101 एंड 101, देखिए आंसर 1010 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा नंबर बदल के देख लेते हैं ज़रा आपका, एक बार फिर चला के देखिए। चले 101 ये 5 की बाइनरी है और 1010 ये 10 की बाइनरी है, तो आंसर 15 की बाइनरी आना चाहिए, 4 टाइम्स 1 आपका। ये देखिए आपका, तो देखिए अभी बिल्कुल सही चल रहा है, ये बाइनरी एडिशन बिल्कुल सही हो गया आपका। पर अगर मैं इसमें देखिए मैं बहुत बड़ी वैल्यू लेता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से, मैं देखिए आपका यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम्स 1 ले लिए देखिए आपके, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए बहुत ज़्यादा टाइम्स 1 ले लिया आपके। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा वो देखिए आपका अजीब से नंबर आने लग जाएंगे। देखिए आपका ये देखिए 0 दिखाने लगे, देखिए आपका। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसकी एक लिमिटेशन है कि आप कुछ ही डिजिट तक आप इनमें काम कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं कर सकते। बट अगर आपको उसके बियॉन्ड काम करना है तो आपको ये जो वेरिएबल से स्ट्रिंग लेने पड़ेंगे। आपको रिजल्ट में कोई फर्क नहीं मान चलेगा, बट स्ट्रिंग लेने पड़ेंगे। वो कुछ देर बाद दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए अगर मुझे इसी चीज़ को बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करना है, देखिए ध्यान सुनेगा, मुझे इन्हीं के बीच में बाइनरी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए मैं कैसे करूँगा, तो देखिए ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एडिशन की जगह पर इस जगह पर देखिए आपका, अब आप यहाँ पर एक वाइल लूप चलाइए। वाइल जब तक आपका बाइनरी 2 जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाइनरी 2 जब तक 0 से बड़ा लूप चलता रहेगा, ध्यान से देखते रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आ जाइए, ये आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं चेक करने जा रहा हूँ कि उसका जो लास्ट डिजिट क्या है आपका। देखिए इफ़ बाइनरी 2 का मॉड 10, देखिए मॉड 10 इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ लास्ट का डिजिट चाहिए उसका आपका, क्योंकि बाइनरी में तो है ही आपका। अगर ये इक्वल टू 1 है, ध्यान सुनिएगा, इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपका बाइनरी 1 में बाइनरी की वैल्यू ऐड करूँगा आपका, बाइनरी BINARY, और शुरू में बाइनरी की वैल्यू 0 कर दीजिए आप यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 0। तो अगर वो डिजिट अगर आपका 1 आ रहा है तो बाइनरी 1 में जो वैल्यू है और उसके साथ 0 ऐड कर दूंगा आपका, क्योंकि 1 से अब जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा आपका। 1010 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1010 आ जाएगा आपका। तो बाइनरी 1 में 0 ऐड करूँगा तो वही नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। उसके बाद देखिए आपका क्या करूँगा आपका यहाँ पर कि अब जो आपकी बाइनरी में वैल्यू, जो बाइनरी 1 वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ताकि उसमें एक 0 आगे से और जुड़ जाए आपका। तो देखिएगा क्या करूँगा, बाइनरी 1 मल्टीप्लाई इक्वल 10, ताकि जब अगली बार जब मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में उसका एक 0 आप जुड़ा हो और मिलेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी 2 डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका, तो लास्ट का बिट हट जाएगा बाइनरी 2 में से आपका। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन जब जब आपका लास्ट का डिजिट 1 आएगा तभी मल्टीप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी एडिशन की जगह बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन CATION, ठीक है आपका, एज आपका बाइनरी। अब देखिए सिंपल से ये कंसेप्ट पहले बार चला के देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो रन कराइए इसको। देखिए मैं सिंपल वो नंबर ले रहा हूँ जिसको आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओ। देखिए 101 आप जानते हैं 5 की बाइनरी होती है, और 10 आपकी 2 की बाइनरी होती है। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 10, तो 10 की बाइनरी क्या होती है, 1010। चेक करिए जरा,
ये देखिए 1010, देखिए आपका तो ये आपका 1010 कैसा है, 1015 की बन रही है, ये 2 की बन रही थी, जो मल्टीप्लाई किया देखिए 1010। एक बार और चेक करिए जरा, देखिए मैं ले रहा हूँ 101, मैं पहले छोटे नंबर दिखा रहा हूँ, 101 किसकी बन रही है, 5 की बन रही है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11 से। 11 किसकी बन रही होती है, 3 की होती है, 3 इंटू 5 15, तो 15 की बन रही क्या होती है, 4 टाइम्स 1। चेक करिए जरा, ये देखिए आपका 1111 आपका। तो देखिए इसका मतलब है मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ये बाद में मल्टीप्लिकेशन होने लग गया है। मैं एक बार फिर समझाता हूँ, देखिए कैसे काम कर रहा है, फिर मैं आपको इसका थोड़ा ड्रॉबैक दिखाता हूँ। देखिए मैंने सिंपली क्या किया, देखिए आपको ये बाइनरी एडिशन में आपको दिखा चुका था, समझा चुका था बाइनरी एडिशन कैसे काम कर रहा है आपका। मैंने देखिए क्या किया आपका, जब तक जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो जब तक 0 से बड़ा आपका, ठीक है, मैंने इसका एक डिजिट निकाला। सबसे पहली बार मैंने क्या किया, बाइनरी में 0 डाल रखा था आपका, बाइनरी कल 0 का रखी है, तो उसी में 0 मैंने ऐड कर दिया आपका। 0 ऐड होने के बाद जो नई वैल्यू आएगी बाइनरी में आ जाएगी आपकी। इसका पहली बार में जो बाइनरी 1 है वही बाइनरी हो जाएगी आपकी। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट बाइनरी को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए जब जब भी 1 मिलेगा बाइनरी 2 में आपका, तब तक मुझे उसको आपका 1 से मल्टीप्लाई करना है। और आपने देखा होगा एक एक शिफ्ट होता रहता है आपका, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एक एक 0 बढ़ता रहेगा आपका। उसी एक 0 को बढ़ाने के लिए देखिए मैं मल्टीप्लाई में 10 कर दिया आपका, और बाइनरी 2 को 10 से डिवाइड करते जा रहा हूँ, ताकि उसका लास्ट का बिट हटता ही रहेगा आपका, तभी तो आपका ये लूप चलेगा आपका। अदरवाइज नहीं करूँगा तो जिंदगी भर लूप चलता रहेगा आपका। और जब जब आपका बाइनरी 2 का मॉड 10 आपका 1 आएगा, तब तक भैया ऐड करेगा, अदरवाइज ऐड नहीं करेगा, बट एक 0 आपका लास्ट में जोड़ता रहेगा आपका। अब थोड़ा इसका लिमिटेशन देखिए जरा, कहाँ पर इसकी लिमिटेशंस आती हैं। देखिए मैं यहाँ पर कोई एक बड़े नंबर के बाइनरी ले रहा हूँ। देखिए आपका अगर आप देखिए 10100 ये 20 के बाइनरी है, और आप इसको 10100, ये देखिए आंसर सही दे देगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आपका चल रहा है आपका ये, ठीक है। बट अगर आप एक बियॉन्ड के ऊपर जाते हैं, एक बियॉन्ड का मतलब देखिए आपका 10, देखिए आपने कुछ बड़े ज़्यादा डिजिट ले लिए, देखिए आपने ये। अब देखिए जरा आपका देखिए माइनस, देखिए -11473, ये देखिए इस प्रकार की वैल्यू आने लग गई देखिए आपकी। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़े नंबर के बीच में आप इसको परफॉर्म करें, तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जिसमें सारे प्रोग्राम दिखाए थे, देखिए उसी में मैं आपको बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए आप उसी प्रोग्राम में चलते हैं, मैं उस प्रोग्राम खोल लेता हूँ। देखिए आपका पहले देखिए ये प्रोग्राम था आपका, ये देखिए काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बन चुका आपका, कम से कम ये 1200-1300 लाइन का प्रोग्राम बन चुका है। देखिए आपका आई थिंक, देखिए लास्ट में देखते हैं, देखिए 1181 लाइन का प्रोग्राम बन चुका आपका, ठीक है आपका, जिसमें सारे आपका टॉप से लेकर लास्ट से मैं एक बार इसको रन करा कर देखता हूँ, देखिए क्या क्या इसमें थे चीज़ें आपकी। देखिए इसमें सारे प्रोग्राम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से आपका डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऐसे ही ऑक्टल के थे, हेक्साडेसिमल के थे। ये देखिए बाइनरी का मेन्यू था जिसमें आपका बाइनरी का एडिशन, बाइनरी के सब्ट्रैक्शन दोनों थे आपके, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट। ऑक्टल मेन्यू में ऑक्टल का एडिशन था, ऑक्टल का आपका सब्ट्रैक्शन 7's कॉम्प्लीमेंट, 8's कॉम्प्लीमेंट। हेक्साडेसिमल में फिर आपके फर्दर मेन्यू थे, आप चेक करके देख लीजिए इनके अंदर। देखिए आप बाइनरी का मेन्यू लीजिए जरा आपका, ठीक है, देखिए बाइनरी का मेन्यू, ये देखिए आपका बाइनरी का मेन्यू में देखिए बाइनरी टू डेसिमल था, बाइनरी टू ऑक्टल था, बाइनरी, ये सब सारे ऑप्शन देखे आ रहे हैं आपके। तो ये सारे चीज़ें आपके ऑलरेडी इसके अंदर हैं आपके, तो इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं है आपकी कि इसमें क्या करना है। देखिए 5 नंबर बाइनरी देखिए बाइनरी का एडिशन, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, सारे प्रोग्राम है आपके। बट इसी में मैं देखिए आज आपको बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन जोड़ देता हूँ आपका। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे बाहर निकल जाइए। तो जो ये बाइनरी मेन्यू है आपका कौन सा, 5th वाला देखिए बाइनरी मेन्यू, इसी में ही बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी जोड़ दे रहा हूँ देखिए मैं आपका। और क्योंकि मैं ऑलरेडी बाइनरी एडिशन इसमें करके दिखा चुका हूँ, देखिए आपको दिखाता भी, देखिए बाइनरी एडिशन कहाँ है आपका। तो मैं उस बाइनरी एडिशन फंक्शन को क्या कर लूँगा, कॉल कर लूँगा आपका। देखिए इसमें देखिए ये डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ये सब देखिए फंक्शन, ये सब मैं ये सब वीडियो ऑलरेडी बनाकर दिखा चुका हूँ आपको। बाइनरी टू डेसिमल, ये देखिए इसी में देखिए ज़रा आप एक बार नीचे आते रहिए, आप सर्च भी कर सकते हैं वैसे आप चाहे तो, ऑक्टल, डेसिमल टू अदर्स, इसी में अभी कुछ देर बाद देखिएगा आपका बाइनरी एडिशन आया होगा। तो मैं उस फंक्शन को आज कॉल कर लूँगा आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये देखिए हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल के चल रहे हैं आपके।
ये देखिए आपका बाइनरी ऐड फंक्शन देखिए आपका। और जो आज मैंने करा देखिए, क्योंकि ये कैरेक्टर में चल रहा है, देखिए आपका कैरेक्टर एरे ले रखा है देखिए आपका। तो कैरेक्टर एरे में डिक्टो मॉड डॉट से नहीं निकलता आपका। कैरेक्टर एरे में आपको यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि उसको इक्विवेलेंट नंबर बनाने के लिए, क्योंकि कैरेक्टर में आज के कोड में काम होता है आपका। अगर वो 2 है तो 2 का आज का कोड 50 होता है, 50 में से 48 माइनस क्या 2। तो ये थोड़े बहुत आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं बाइनरी एडिशन में। याद रखिएगा 483 लाइन पे आपका देखिए है। तो मैं अभी आपको जो आगे दिखा रहा हूँ, तो इस फंक्शन को मैं दोबारा समझा दूंगा कि कैसे काम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वैल इक्वल टू बिट 1 प्लस बिट 2 प्लस कैरी, जो मैंने अभी करके दिखाया था। कैरी इक्वल टू वैल डिवाइड बाई 2, वैल इक्वल टू वैल मॉड 2, सब देखिए आपका। बट यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन डायरेक्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये फंक्शन बनाने पड़ते हैं। देखिए आपके ये फिर इसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये नया नहीं है। आप पुरानी वीडियो देखिएगा, पुरानी वीडियो में A to Z मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइनरी एडिशन कैरेक्टर में, ये पूरा जो प्रोग्राम, पूरा मेन्यू डाउन प्रोग्राम मैंने आपको कैरेक्टर के साथ ही दिखाया था आपका। आज देखिए इसी में नीचे आते हैं जहाँ पर मेन्यू बना हुआ आपका, उसी में ही बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, ये देखिए आप इसमें देखिए चौथा ऑप्शन डालिए जरा, 4th ऑप्शन डाल दीजिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। और एग्जिट 5th नंबर पर हो जाएगा आपका। एंटर चॉइस आपका यहाँ पर 1 to 5 हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं वो कर लीजिए। और 4th नंबर पे ये आपका 5 नंबर हो जाएगा आपका एग्जिट वाला। और 4th नंबर पे एक आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा यहाँ पर आपका। इसको 4 कर दीजिए, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इनवैलिड तो यहाँ पर 5 कर दीजिए, बिल्कुल सही हो गया आपका। तो एक फंक्शन मुझे और बनाना है, कौन सा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें मैं बाइनरी एडिशन को कॉल करूँगा। चलिए ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाता हूँ, वॉइड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अब आपका यहाँ पर 2 कैरेक्टर देखिए एरे ले रहा हूँ आपका। देखिए बाइनरी 1, इसको भी देखिए आपका 50 का ले तो देखिए 50 डिजिट तक आप ले सकते हैं, इसका मतलब हो गया आपका, ठीक है। कॉमा बाइनरी 2, इसको भी 50 का ले लेता हूँ आपका। और एक ले रहा हूँ जिसमें आंसर आएगा बाइनरी, इसको देखिए आपका 100 का ले लेता हूँ आपका। आप कितने देखिए 100 डिजिट तक के इसमें आंसर आ जाएंगे आपका, इसका मतलब समझिएगा आपका। और एक टेम्प ले लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो हटा दूंगा आपका। इसको भी 100 का ले लीजिए आपका। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए। देखिए कैसे करूँगा स्क्रीन। एक आप यहाँ पर इंटीजर, एक आई नाम का वेरिएबल लीजिए। एक लूप भी चलेगा आपका कि जब तक उसमें कैरेक्टर हैं आपके। इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम आपका CLS कई बार बता चुका हूँ। और इसमें तो मैंने stdlib इंक्लूड भी कर रखा आपका। printf एंटर फर्स्ट बाइनरी। देखिए इसमें लिमिट क्यों नहीं, क्योंकि मैं इसमें कैरेक्टर में डील कर रहा हूँ आपका। और कैरेक्टर में डील करने से फ़ायदा क्या मिलता है कि आप कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं। इसको गेट्स करा दीजिए, गेट्स बाइनरी 1। सेम ऐसा ही एक और बाइनरी एंटर ले लीजिए यूजर से, एंटर सेकंड बाइनरी। इसको बाइनरी 2 कर लीजिए आपका। और इसकी लेंथ निकाल, बाइनरी 2 की लेंथ निकाल लीजिए। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका strlen ऑफ बाइनरी 2 और -1 का दिए, क्योंकि आप सब जानते हैं लेंथ -1 लास्ट इंडेक्स होता है आपका। जो लेंथ होता है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, बट जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है आपका। अब एक लूप चलाइए वाइल, जब तक आपका आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 तक आपको लूप चलाना है। अब देखिए इसमें मुझे क्या करना, वहाँ तो देखिए नंबर था इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था आपका, ठीक है। उसको एक्स्ट्रा करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करूँगा आपका, इफ़ बाइनरी 2 के आई में, आई का मतलब लास्ट कैरेक्टर में आपका क्या इक्वल टू 1 है, कि जब 1 मिलेगा तभी मुझे इसको क्या करना है आपका, ये प्लस करवाना है आपका। तो बाइनरी की इनिशियल वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए, इक्वल टू ब्लैंक कर दीजिए आपका, ठीक है। या आप इसमें आप 0 डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए या ब्लैंक कर दीजिए, बात एक ही है आपका, ठीक है। आपका यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाइए, 0 डाल दीजिए आपका। देखिए आप अगर 1 है तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाइनरी जो बाइनरी ऐड फंक्शन उसको कॉल कर लीजिए, बाइनरी ऐड को। ये इसमें बाइनरी 1 कॉमा बाइनरी 2, नहीं पहली बार बाइनरी को और बाइनरी 1 को और बाइनरी को
क्योंकि फर्स्ट टाइम बाइनरी 2 को थोड़ा ऐड करना मुझे आपका, बाइनरी 1 को साथ बाइनरी को करना आपका, और कहाँ डाल दूंगा, इसको टैब में डाल दूंगा आपका। तो इसका मतलब पहली बार क्या है, मुझे जीरो ऐड कर देना उसमें आपका, और उसके बाद इसमें str_cpy कर str_cpy, इसको दोबारा बाइनरी में कॉपी कर लीजिए, बाइनरी कॉमा टेम्प, टेम्प की वैल्यू को दोबारा बाइनरी में ले लीजिए, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, अगली बार बाइनरी 1 में 0 आपको ऐड करना है, तो str_cat, क्योंकि न्यूमेरिक में तो मैं इंटू 10 कर देते हैं आपका, तो इसमें क्या कर दूंगा, बाइनरी 1 में ही 1 0 आपका और जोड़ दूंगा। ये तो बहुत आसान देखिए आपका, तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर दिया, उसी बाइनरी 1 में मैंने 1 0 और जोड़ दिया आपका। तो जब जब ये आपका 1 आएगा तब तक ये आपका क्या करेगा, बाइनरी की वैल्यू उसमें ऐड करता रहेगा, टैब में डालता रहेगा, टैब की वैल्यू को दोबारा बाइनरी में डाल दूंगा आपका, ये चलता रहेगा आपका। बाहर निकल कर इसको प्रिंट करवा दीजिए, आई को यहाँ पहले माइनस करवा दीजिए ताकि ये लूप से बाहर निकल सके आपका, और यहाँ पर इसको फिर इसको प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, %s लगाइए, कॉमा बाइनरी की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। अब आप देखेंगे अगर इसमें कोई एरर नहीं आती है अगर आपकी, तो आप देखेंगे कितने भी बड़े आपके बाइनरी का अब ये मल्टीप्लाई कर देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। चला के देखिएगा, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आप गेटसेस लगा देता हूँ, वरना स्क्रीन होल्ड नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। इसको रन कराइए जरा। देखिए पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो छोटे छोटे नंबर के साथ दिखा रहा हूँ। पहले 5th नंबर लीजिए, बाइनरी मेन्यू के अंदर देखिए आपका है, अच्छा मैं देखिए इसका नंबर चेंज करना भूल गया, 3 की जो 4 कर दीजिएगा, ये 4 नंबर पे आपका, ठीक है। 4th नंबर लीजिए आपका, 4th नंबर पर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपका। अच्छा एक छोटा ड्रॉबैक देखिए आपका, ये मैं पहले भी कई बार बताया हुआ है, अगर बहुत बड़े प्रोग्राम में आप मल्टीपल वैल्यू इनपुट लेते हैं तो ये कई बार क्या करता है कि किसी एक अनवांटेड वैल्यू को किसी इनपुट में स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से देखिए इससे इनपुट लेना बंद कर देखिए, एंटर फर्स्ट बाइनरी देखिए इससे मांगा नहीं देगा आपसे, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूँ क्या है, इससे बाहर निकल जाइए, इससे बाहर निकल जाइए, और उस गलती को भी मैं सही कर देता हूँ जो मैं वहाँ पर चेंज करना भूल गया हूँ। पहले देखिए आपका जहाँ पर भी आप इनपुट ले रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप पहले आपने इसी को स्किप किया था, इसने देखिए आपका यहाँ पर f+ std in, ये एक तो देखिए ये इसका जो उसका सॉल्यूशन था, जो ड्रॉबैक आया था कि कभी अगर आपने इनपुट देखे गेट्स देखे मैं लगा रखा देखिए आपका, उसके बावजूद भी इसने आपसे इनपुट लिया नहीं था आपका, तो ये इसलिए हुआ था कि जो मैंने और भी कई इनपुट लिए थे, कई बार उस इनपुट का अनवांटेड वैल्यू, गार्बेज वैल्यू को क्या करता है अगले इनपुट में स्टोर कर लेता आपका, और क्योंकि उसकी नीड पूरी हो जाती तो उसे इनपुट लेना बंद कर देता आपका। और एक आप यहाँ पर जो यहाँ पर 3 की जगह 4 कर दीजिए आपका, यहाँ पर ये आपका, ठीक है। 4th नंबर पर आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। एक बार फिर चला के देखिए जरा इसको, देखिए आपका 5th नंबर पे आपका बाइनरी मेन्यू, उसके बाद 4th नंबर पे देखिए आपका बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन। देखिए एंटर फर्स्ट बाइनरी, पहले छोटे छोटे नंबर लीजिए आप, चलिए मैं ले रहा हूँ आपका पहले 101 ही ले रहा हूँ आपका, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के बाइनरी से, 2 का बाइनरी मतलब 10 आपका, तो आपका जो आंसर आना चाहिए 1010 आना चाहिए आपका, ठीक है, जो 10 की बाइनरी है, चेक करिए जरा। नहीं देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के बाद इसने एक ब्रैकेट को प्रिंट कर दिया, आई थिंक मैंने कुछ प्रिंट नहीं करना भूल गया, मैं चेक करते ज़रा कहाँ गलती की मैंने, गलती नहीं मेरे ख्याल से मैं कुछ प्रिंट करना भूल गया हूँ यहाँ पर आपका, नहीं यहाँ पर देखिए कुछ तो देखिए गड़बड़ आ रहा है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन %s लगा रखा है, बाइनरी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है आपका ये, और ये अगर ये एडिशन सही काम कर रहा है, बाइनरी ऐड सही काम कर रहा है तो इसको तो बिल्कुल सही काम करना चाहिए आपका। ये लेंथ बाइनरी 1 बाइनरी 2 बिल्कुल सही है, देखिए सही काम तो इसको बिल्कुल सही करना चाहिए था, कहीं तो गलती हुई है। बाइनरी 2 का इक्वल टू अगर 1 है बाइनरी, अच्छा, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। देखिए ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ा ना आपकी, बाइनरी 2 का आई को न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ा, यहाँ पर आपको सिंगल कोड लगाने चाहिए थे, अदरवाइज तो ये उसके आस्के कोड में काम कर देगा। देखिए आपका ये सिंगल कोड लगना चाहिए था आपका, क्या है वो इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर है आपके, तो कैरेक्टर को आप सीधा 1 से कैसे कंपेयर कर लेंगे, क्या इक्वल टू 1, तो 1 में आपका सिंगल कोड लगना चाहिए था। अब चला के देखिए, वही मैं कहूँ गलती तो कुछ है नहीं वैसे, देख कई बार छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, आपको देखना पड़ता है कि कहाँ क्या गलती। 500 नंबर देखिए आपका, इसमें 4th नंबर, फिर देखिए वही नंबर ले रहा हूँ 101 और 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए आंसर देखिए इसमें आ रहा है, बट इसमें देखिए बीच में इसमें डैश क्यों बन के आ रहा है, देखिए आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 110 -1 ये क्यों आ रहा है आपका। एक काम करके देखे क्या पता इसका जो बाइनरी एडिशन सही काम कर रहा है, नहीं वो तो पुराना प्रोग्राम है, वो तो बिल्कुल सही काम कर ही रहा होगा आपका, इसमें तो कोई इसमें वाली बात ही नहीं है, बट ये एक डिफरेंट आंसर क्यों दे रहा है आपका।
देखिए बाइनरी इसमें जीरो है आपका, एक बार चेक क्रॉस चेक कर लेते हैं। बाइनरी में पहले इनिशियल जीरो है आपका, और मैंने बाइनरी में देखिए आपका डाला। अच्छा देखिए इस टैम की, अच्छा मैं समझ में आ गया। देखिए टैम की इनिशियल वैल्यू क्या है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है देखिए ये इसको लेके चल रहा हूँ, इसकी एक बार इसकी इनिशियल वैल्यू ब्लैंक कर दीजिए जरा। हो सकता है कि इसकी इनिशियल वैल्यू कुछ गार्बेज लेके चल रहा हो आपका, ठीक है। बाइनरी 1, ठीक है, बाइनरी 1 में आपने इनपुट किया, बाइनरी 2 में आपने इनपुट किया, और बाइनरी 2 की लेंथ STLN-1 बिल्कुल से करेगा। i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूप चलेगा आपका। और बाइनरी 2 के i में क्या इक्वल टू 1 है, 1 है, तो बाइनरी 1 को और बाइनरी को आप ऐड कर रहे हैं टेम्प में आपका। फिर टेम्प की वैल्यू को किस में डाल रहे हैं, बाइनरी में डाल दे रहे हैं आपका। और फिर बाइनरी 1 में कौन कंटिन्यूशन एक 0 और जोड़ दे रहे हैं आपका, और i-1 ये चलता रहेगा आपका। चलने के लिए तो आपको प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल सही लिखे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इस %s और बाइनरी को प्रिंट करा रहा हूँ आपका। प्रिंट तो बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। एक बार फिर चला के देख लेते हैं। 5th नंबर देखिए आपका, 4th नंबर पे 101 ये पहली बाइनरी हो गई, और 10 दूसरी बाइनरी हो गई आपकी। देखिए 1010 देखिए बिल्कुल सही आ रहा है आपका, क्योंकि टेम्प के अंदर एक आपकी गार्बेज वैल्यू थी, उसके वजह से देखिए गार्बेज में ही और चीज़ें ऐड कर दे रहा था आपका, तो उसकी वजह से गड़बड़ आती है कि 1010 बिल्कुल सही आ गया आपका। अब देखिए मैं किसी और नंबर के साथ चेक कर लेता हूँ एक बार जरा। 4th नंबर फिर लीजिए जरा आपका। देखिए आपके पास ले रहा हूँ 101, और देखिए 3 से, बट 3 के बाइनरी 211, तो ये 11 किसके बाइनरी 3 के, तो 3 × 5 15, तो 15 के बाइनरी क्या होती है 4 × 1। चेक करिए जरा आपका, ये देखिए 1111 बिल्कुल 100% सही आ रहा है। एक बार और चेक कर लीजिए जरा आपका। 4th नंबर देखिए आपका 1010 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर 10100। देख चेक करिए आपका 10100 बिल्कुल देखिए एकदम 100% सही आंसर आ रहा है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपका ड्रॉबैक था नंबर के साथ जो आपका था, वो ड्रॉबैक यहाँ दूर कैसे होता है देखिए जरा। अब देखिए मैं जो बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए आपका अब कितने ही बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई लीजिए, देखिए आपका कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ये देखिए आपका कोई ले लीजिए आपका, और आंसर देखिए आपका बिल्कुल सही आएगा। देखिए इस पूरे को चेक कर लीजिए। अब चेक तो मैं आपको यहाँ पर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन देखिए सारे डिजिट देखिए 1 और 0 के फॉर्म में आ रहे हैं। और आप चाहे तो एक बार इसको पॉज करके इन नंबर को नोट कर लीजिए, और आप गूगल में, क्योंकि गूगल में आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के आपके कैलकुलेटर्स आते हैं, अब वहाँ डाल कर देख लीजिएगा, एक्यूरेट यही आंसर आएगा। और आप इससे बड़े नंबर के बीच में भी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए एक बेनिफिट आपका जो कैरेक्टर के साथ ये आता है कि इसमें लिमिट नहीं होती है कि आप कितने बड़े कितने छोटे वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आपका यहाँ पर। तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट यही है, तभी मैंने देखिए आपको इस पूरे प्रोग्राम में कैरेक्टर के साथ देखिए सॉल्व करके दिखाया था आपका। सारे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी एडिशन, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, सारा कुछ मैंने आपको, आप से चला के देखिए। यहाँ तक जो डेसिमल टू बाइनरी का प्रोग्राम था आपका, देखिए जो डेसिमल टू बाइनरी का प्रोग्राम था वो भी देखिए आपका डेसिमल टू लीजिए, देखिए आपका डेसिमल 1 नंबर, देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करिए 1 नंबर देखिए आपका। ये देखिए आपका, इसको आप नॉर्मली आप किसी और लीजिए, देखिए अगर आप इसको किसी नंबर में लेंगे तो देखिए नहीं निकालेगा। अब यहाँ पे देखिए जरा आपका, ये देखिए आपका कितने बड़े देखिए डिजिट मान लगे, देखिए आपका 1 देखिए कितने टाइम 0 आ रहा है, 1 देखिए आपका। तो आप कितने ही बड़े वैल्यू के साथ आप इन कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि आप कैरेक्टर में काम कर रहे हैं। यही चीज़ अगर आप नंबर में न्यूमेरिक वेरिएबल लेके लॉन्ग इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर लेके काम कर रहे होते तो आपको अभी तक यहाँ पर वैल्यू माइनस में आ चुके होते आपके। तो इसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपका। चलिए मैं एक बार आपको जो बाइनरी का एडिशन था कैरेक्टर में एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको। वैसे मैंने बताया हुआ है, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं। आई थिंक 483 नंबर लाइन पे था, देखिए आपका बाइनरी का एडिशन 483। ये देखिए बाइनरी एडिशन, देखिए यहाँ पर 2 बाइनरी ले रहा हूँ, बाइनरी 1 बाइनरी 2, और आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, बाइनरी में स्टोर हो जाएगा आपका, ठीक है। और अब आप देखिए उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार से देखिए वर्कआउट करना, देखिए आपका सबसे पहले देखिए एक टेम्परी वेरिएबल जिसमें 0 ले लिया, देखिए मैंने आपका ब्लैंक कर दिया उसको, ठीक है। आपका टेम्परी एक वेरिएबल रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों की लेंथ निकाली है आपकी। जब तक दोनों की लेंथ 0 या 0 से बड़ी है लूप चलता रहेगा। कैरी इसलिए 0 है आपका, बिट 1 बिट 2 को दोनों को 0 कर दिया मैंने आपका। अब देखिए अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि बाइनरी 1 में अभी भी कैरेक्टर बचे हुए हैं, तो उसके मैंने क्या किया, उसके एक बिट को निकाला, i पोजीशन पर जो भी डिजिट था उसको निकाला, बट मैं डिजिट बोल जरूर रहा हूँ बट वो कैरेक्टर के फॉर्म में है। तो उस कैरेक्टर को उसके इक्विवेलेंट आपका नंबर बनाने के लिए मैंने क्या करा, उसमें से 48 माइनस कर दिया है। 48 जो है वो 0 का ASCII कोड होता है आपका। तो अगर इन केस मेरा डिजिट में जो बाइनरी 1 का i में अगर 3 चल रहा है, तो 3 का जो ASCII कोड 51 होता है, तो 51 में से 48 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा आपका। तो ये जो काम कर रहा है किसी भी कैरेक्टर से अगर आप उसको सही इक्विवेलेंट नंबर में डिजिट कन्वर्ट करना, तो उसके लिए ये काम चल रहा है आपका। सेम अगर सेकंड वाले जे में, जो सेकंड वाले बाइनरी में कुछ कैरेक्टर चल रहे हैं उसके लिए हो गया आपका।
बिट 1 बिट 2 को कैरी को ऐड कर दिया, और ये फिर वही प्रोसेस आ गया आपका कि कैरी कितना आएगा और रिजल्ट कितना आएगा आपका। और ये देखिए किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए I2A फंक्शन होता है आपका, तो वैल को टैब में कन्वर्ट कर देगा बेस 10 को लेकर आपका। ये क्या करेगा, उसी टैब में जिसमें मैंने कन्वर्ट किया उसी में फर्दर बाइनरी को और ऐड कर देगा आपका, और फाइनली टैब की वैल्यू को दोबारा बाइनरी में डाल देगा आपका। और आई को जे को दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस ट्रांस करा दिया। यहाँ पर चेक करके जो लास्ट बिट जो है आपका, जो लास्ट कैरी अगर आपका 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो फिर उसी को दोबारा कन्वर्ट करके फिर काम कर दिया आपका, लास्ट में रिटर्न कैरी करवा दिया आपका। तो देखिए ये जो रिटर्न कैरी है ये बाइनरी एडिशन में जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है जब मैं आपका बाइनरी का सब्ट्रैक्शन या ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन जब उनमें करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, उनमें इन कैरी की जरूरत पड़ती है। एंड आपका क्या आता है, तो फिलहाल सिर्फ बाइनरी एडिशन में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है आपकी। तो ये सब मैंने आपको A to Z पहले से बताया हुआ है, इसमें नया कुछ नहीं है। अगर आप पुराने वीडियो के साथ चलेंगे तो आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आती चली जाएंगी आपकी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने इसका बाइनरी का किस प्रकार से आज मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया है। तो देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई ज़्यादा यूज नहीं होता, ज़्यादातर यूज होता आपका एडिशन का ही आपका। लेकिन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को हम उसमें परफॉर्म कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी बस आपकी। अभी देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर था प्रोग्राम आपका, उसका पहले मेन्यू आएगा, ये ऑक्टल चल रहा है आपका, ये ऑक्टल, हाँ ये देखिए आपका जो बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन था। देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा, देखिए आपका सिंपल 2 बाइनरी पर इनपुट करवाई आपकी, दूसरी बाइनरी के आपके लेंथ ने -1 करवाया आपका, उस पर लूप चला दिया आपका। जब जब 1 आ रहा है तो उसको बाइनरी देखिए इनिशियली 0 आपकी, 0 के साथ बाइनरी 1 को ऐड करते जा रहा हूँ आपका। लेकिन क्योंकि आपको सबको मालूम मल्टीप्लिकेशन में जब हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपको शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट तो आप नॉर्मली तो पेपर पर शिफ्ट कर लेते हो, और वहाँ पर जहाँ पर वो ब्लैंक है वहाँ पर तो 0 मान लेते हो, बट यहाँ तो ये अपने मानेगा नहीं। उसी के लिए देखिए str से बाइनरी 1 के लास्ट में एक 0 आपका ऐड करते जा रहा हो देखिए आपका। और बाइनरी में आप सब जानते हैं तो 1 होगा तो 0 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही फिर आ जाता है, और 0 से मल्टीप्लाई करने को उसको फर्क पड़ता नहीं है आपका। तो ये टोटली आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी एडिशन का ही प्रोग्राम को यूज़ कर लिया जाता है, बट थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन करा जाता है आपका। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको A to Z समझ में आ गया। देखिए मैं इसी के बात कर रहा, देखिए आपका ये अगर मैं इस वाले 1 से देखिए जो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 1 0 फिर रिपीट हो गया, 0 से कोई मतलब नहीं बनता है। बट जब इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि तब तक ये 2 बार स्विच कर चुका था आपका, तो देखिए थोड़ा सा देखिए लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया है, तो इन जगहों को हम 0 से फिल कर देते हैं आपका। तो देखिए 0 0 0, देखिए इसको 0 ही अज्यूम कर लिया जाता है, देखिए 0 0 0। तो अब ऑन पेपर तो हम अज्यूम कर लेते हैं, बट प्रोग्रामिंग कैसे अज्यूम करेगा, तो इन जगह पर 0 डाल दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने str कॉनकैट से str कैट फंक्शन से मैं जितने बार ये लूप चला उतने बार एक 0 में ऐड करता जा रहा था इनके आगे से, और जब जब इसका 1 मिलेगा उसी को आपका ऐड करते जा रहा था आपका। तो ये मेरा कंसेप्ट था प्रोग्रामिंग का आपका। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है फिर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। पर अगर आप ये वीडियो पसंद आते हो तो इनको प्लीज़ लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए अपने, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।